सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने रेजोनेंस को डिफ़ाइन किया था। रेजोनेंस जो मॉलिक्यूल के स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ये सिंगल बॉन्ड के लेंथ को घटा देता है जबकि डबल बॉन्ड के लेंथ को बढ़ा देता है। अब रेजोनेंस के बारे में जो अगला चीज़ जानना है, हमने कहा था रेजोनेंस और मेसोमेरिज्म एक ही चीज़ है। वो जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो थ्योरेटिकल डिफरेंस है, और वो ये है कि रेजोनेंस से हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन हो जाता है मॉलिक्यूल में। डीलोकेलाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो रेजोनेंस के कारण किसी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन ही मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। द डीलोकेलाइजेशन of electrons in a molecule is due to resonance is called mesomerism. और मेसोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन किसी भी मॉलिक्यूल में रेजोनेंस के कारण मेसोमेरिज्म या मेसोमेरिक इफेक्ट कहलाता है। अब जो अगला पॉइंट है वो है कि कौन से मॉलिक्यूल में ये रेजोनेंस या मेसोमेरिज्म पाया जाएगा और किस में नहीं होगा, इसकी पहचान कैसे करेंगे। तो इसको याद रखना है। कंडीशन any molecule or ion having either of the following conjugation
will show resonance. Any molecule or ion having either of the following conjugation will show resonance. अभी हम यहाँ पर कुछ कंजुगेशन लिखेंगे, 4 या 5 कंजुगेशन हम यहाँ बताएंगे अभी आपको। तो उनमें से कोई एक, सभी नहीं, उनमें से कोई भी एक कंजुगेशन अगर किसी मॉलिक्यूल में है तो हमें समझ जाना है कि उसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी होगी। कंजुगेशन का मतलब याद रखिएगा, अल्टरनेट, एक छोड़कर एक। अगर इस तरह से आपको दिक्कत हो तो आप ऐसे कह सकते हैं, सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। दो चीज अगर सिंगल बॉन्ड से सेपरेट है तो वो दोनों एक दूसरे के कंजुगेशन में कहलाएगा। जैसे यहां पर देखिए, पहला है पाई पाई कंजुगेशन। एग्जाम्पल ये देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH CH2। देखो यहाँ एक पाई बॉन्ड है और यहाँ एक पाई बॉन्ड है, यहाँ नहीं है तो एक जगह है, फिर नहीं है, फिर है, ये अल्टरनेट हो गया। तो इसे हम कहेंगे ये दोनों पाई किस में है, कंजुगेशन। या कहो ये दोनों पाई क्या चीज से सेपरेट है, सिंगल बॉन्ड से। तो दो पाई सिंगल बॉन्ड से अलग हो तो हम कहेंगे वो दोनों पाई आपस में क्या हुआ, कंजुगेशन। तुमको जिस तरह से आसानी हो याद रख सकते हो। या तो याद रखो अल्टरनेट, एक छोड़कर एक को कंजुगेशन कहते हैं, या इस तरह से दिक्कत हो पहचानने में तो आप याद रखना कि दो, अगर पाई से एक सिंगल बॉन्ड से दो चीज अलग हो, सेपरेट हो, तो वो दोनों एक दूसरे का कंजुगेशन में कहलाएगा। जैसे ये दोनों पाई क्या चीज से सेपरेट है, क्या चीज से अलग है, बाय ए सिंगल बॉन्ड। सो ये दोनों पाई कंजुगेशन। तो इस मॉलिक्यूल में पाई पाई कंजुगेशन है, और जब पाई पाई कंजुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस पाया जाएगा। उसी तरह से आप बेंजीन में देख लो, बेंजीन में भी पाई पाई कंजुगेशन है। यहाँ पाई बॉन्ड, फिर नहीं है, फिर पाई बॉन्ड। ये देखो, ये पाई कंजुगेशन हुआ, सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। उसी तरह ये पाई और ये पाई भी क्या हुआ, कंजुगेशन हुआ। तो बेंजीन में भी पाई पाई कंजुगेशन है, इसलिए बेंजीन में भी रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। दूसरा, पाई लोन पेयर कंजुगेशन। अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई और लोन पेयर के बीच कंजुगेशन हो तो उसमें भी रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। जैसे यहाँ पर देखिए, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, ये विनाइल क्लोराइड का फार्मूला है। इसमें क्लोरीन पर लोन पेयर हैं। क्लोरीन का 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, 6 में से एक इलेक्ट्रॉन
यहाँ पर साझेदारी किया, बचा हुआ है लोन पेयर। तो यहाँ पर है लोन पेयर और यहाँ पर है पाई, और दोनों क्या चीज़ से सेपरेट है? तो बाई ए सिंगल बॉन्ड। तो ये पाई इस लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में कहलाएगा, और इसमें पाई लोन पेयर कंजुगेशन है, इसका मतलब विनाइल क्लोराइड में भी रेजोनेंस की प्रॉपर्टी मौजूद है। और एग्जाम्पल आप चाहे तो देख सकते हैं यहाँ पर CH3CO NH2। यहाँ पर NH2 में नाइट्रोजन पर लोन पेयर है और यहाँ है पाई, और पाई और लोन पेयर क्या चीज़ से सेपरेट है? सिंगल बॉन्ड से। तो ये पाई इस लोन पेयर के साथ कंजुगेशन में होगा, और जब इसमें ये पाई लोन पेयर कंजुगेशन है तो इसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो अगर पाई पाई कंजुगेशन हुआ तो भी समझ जाना है रेजोनेंस है, या पाई लोन पेयर के बीच कंजुगेशन हुआ तब भी समझ जाना है कि उसमें रेजोनेंस है। अनदर कंडीशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, फॉर एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। इस CH2 पर एक पॉजिटिव चार्ज है। तो देखो ये पाई है और ये पॉजिटिव चार्ज, एंड दिस टू आर सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। इसलिए ये पाई इस पॉजिटिव चार्ज के कंजुगेशन में होगा, और पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन हुआ तब भी उस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। अनदर है पाई पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन। पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन, अगर किसी मॉलिक्यूल में पाई और निगेटिव चार्ज के बीच कंजुगेशन हुआ तो भी समझ जाना है कि वहाँ पर रेजोनेंस होगा। जैसे ये देखो CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O माइनस। यहाँ देखिए, यहाँ पाई बॉन्ड है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, और दोनों के बीच एक सिंगल बॉन्ड। तो ये पाई इस निगेटिव चार्ज के कंजुगेशन में हुआ, और इसमें चूंकि पाई निगेटिव चार्ज कंजुगेशन है इसलिए इसमें भी यह है एसीटेट आयन का फार्मूला, यह है एलाइल कार्बोकेटाइन का फार्मूला, इसमें भी रेजोनेंस है। या पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन, पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, ऑड इलेक्ट्रॉन का मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन। ये देखिए, इसमें इस कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पर पाई है, और दोनों क्या चीज़ से सेपरेट है? सिंगल बॉन्ड। तो ये पाई बॉन्ड इस ऑड इलेक्ट्रॉन इस सिंगल इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन में है, इसका मतलब इसमें भी रेजोनेंस है। इस तरह से ये 5 ऐसे कंजुगेशन है।
अगर किसी भी मॉलिक्यूल या आयन में इस 5 में से कोई भी एक कंजुगेशन हो तो समझ जाना है उसमें रेजोनेंस की प्रॉपर्टी पाई जाएगी। तो अगर बच्चे ये कंडीशन को ठीक से याद रख लें तो बड़ी आसानी से कहीं पर भी पहचान लेगा कि कौन से मॉलिक्यूल या आयन में रेजोनेंस है और किस में रेजोनेंस नहीं है। पाई कंजुगेशन, पाई लोन पेयर कंजुगेशन, पाई पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन एंड पाई ऑड इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन। किसी भी मॉलिक्यूल या आयन जिसमें इन 5 में से कोई एक कंजुगेशन हो तो उसमें रेजोनेंस होगा। अब रेजोनेंस के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी हैं जो याद रखना है। उनमें से एक पॉइंट जो खास करके है कि ये कंजुगेशन होना ही काफी नहीं है। मॉलिक्यूल जिसमें ये कंजुगेशन है उसमें रेजोनेंस तभी होगा अगर उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्लेनर हुआ, मतलब ऑल द एटम्स आर इन सेम प्लेन। नॉन प्लेनर ज्योमेट्री रखने वाले मॉलिक्यूल में रेजोनेंस पाया नहीं जाएगा। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है जो याद रखना है, और वो बात ये है for resonance the geometry of the molecule must be planar। मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए। जैसे ये देखिए, इस मॉलिक्यूल में रेजोनेंस कंजुगेशन मौजूद है, लेकिन इसमें जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप आपको दिखाई पड़ रहा है COOH, ये ग्रुप का हर एटम बेंजीन रिंग के प्लेन में नहीं है, इसलिए ये COOH ग्रुप रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा, जबकि इसमें भी कंजुगेशन मौजूद है। यहाँ पर COOH ग्रुप does not involve in resonance with the
बेंजीन ring as the geometry of group is not planar. एक और खास बात वो ये है कि अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में रहे तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, लोन पेयर नहीं। if both pi bond and lone pair are in conjugation, it is pi bond which involve in resonance. अगर पाई बॉन्ड और लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में रहे तो पाई बॉन्ड जो है वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व होगा, ना कि लोन पेयर। जैसे ये देखिए, ये है पिरिडीन का स्ट्रक्चर। पिरिडीन के स्ट्रक्चर में देखो, ये जो पाई बॉन्ड यहाँ पर आप देख रहे हो, इस पाई के कंजुगेशन में ये पाई भी है, ये लोन पेयर भी है, दोनों कंजुगेशन में है। क्योंकि इस पाई और इस पाई के बीच भी डिस्टेंस क्या है, सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, और ये पाई और ये लोन पेयर ये भी सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड। तो ये पाई इसके पाई के कंजुगेशन में है, जबकि ये पाई और ये लोन पेयर कंजुगेशन में है। मतलब इस नाइट्रोजन एटम का पाई भी इधर से कंजुगेशन में हुआ और लोन पेयर भी इधर से कंजुगेशन। मतलब यहाँ पर इस नाइट्रोजन का पाई और लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में है, तो यहाँ पर रेजोनेंस में हिस्सा लोन पेयर नहीं लेगा बल्कि पाई बॉन्ड लेगा। जब किसी केस में जैसे कि पिरिडीन में पाई और लोन पेयर दोनों कंजुगेशन में आ जाए तो पाई बॉन्ड है जो रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, ना कि लोन पेयर हिस्सा लेगा। इस पिरिडीन का लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होगा। लेकिन यहां पर एक और स्ट्रक्चर हम देखें कि यह है पायरॉल का स्ट्रक्चर। पायरॉल के स्ट्रक्चर में ये देखिए, यहाँ पर ये पाई और ये लोन पेयर कंजुगेशन में है लेकिन यहाँ कोई पाई और नहीं है नाइट्रोजन पर, सिर्फ लोन पेयर है। ये पायरॉल का स्ट्रक्चर है।
तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले लेगा। इन दिस केस lone pair not involved in resonance, जबकि यहां पर पाई के कंजुगेशन में लोन पेयर है, कोई पाई दूसरा नहीं है कंजुगेशन में। इस एन पर देखो लोन पेयर, यहां पर पाई बॉन्ड सेपरेटेड बाय ए सिंगल बॉन्ड, तो इसका लोन पेयर रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। इन दिस केस लोन पेयर इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। तो जो लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेगा इसे सिग्मा लोन पेयर भी कहा जाता है, और जो लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा ले लेगा वो पाई लोन पेयर भी कहलाता है। तो पिरिडीन का लोन पेयर एक सिग्मा लोन पेयर है, जबकि पायरॉल का लोन पेयर एक पाई लोन पेयर कहलाएगा, कॉल्ड सिग्मा लोन पेयर, called pi lone pair। इसका मतलब लोन पेयर रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, लेकिन वैसे लोन पेयर जिसमें लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों कंजुगेशन में आ जाए वहां का लोन पेयर हिस्सा नहीं लेगा बल्कि पाई बॉन्ड हिस्सा लेगा। तो पहला चीज हमने बताया, रेजोनेंस होने के लिए मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री प्लेनर होनी चाहिए। दूसरी बात हमने बताया, अगर लोन पेयर और पाई बॉन्ड दोनों कंजुगेशन में रहे तो पाई बॉन्ड रेजोनेंस में हिस्सा लेता है, ना कि लोन पेयर। और इस तरह से लोन पेयर की भी दो कैटेगरी हम लोगों ने यहां पर बना लिया। वैसे लोन पेयर जो रेजोनेंस में हिस्सा लेते हैं, जैसे कि पायरॉल वाला था जो पाई लोन पेयर कहलाता है, और वैसे लोन पेयर दूसरा टाइप जो रेजोनेंस में हिस्सा नहीं लेते हैं जो सिग्मा लोन पेयर कहलाता है, और जैसे पिरिडीन वाला। तीसरा पॉइंट, रेजोनेंस में एटम के पोजीशन, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में एटम के पोजीशन सेम रहेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट चेंज करेगा। इलेक्ट्रॉन अपना पोजीशन चेंज करेगा, लेकिन एटम का अरेंजमेंट सेम रहेगा। दूसरा, रेजोनेंस में जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे उनकी एनर्जी लगभग बराबर होती है। यहां पर इन रेजोनेटिंग structures position of atoms remain same, but arrangement of electrons changes।
all resonating structure have same number of unpaired electrons and equal value of total charge. तीसरा, all resonating structure have nearly equal energies. Resonating structure violating octet rule is not acceptable. वैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ऑक्टेट रूल का वायोलेशन हो, उल्लंघन हो, 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा बन जाए, वैसे स्ट्रक्चर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। जैसे ये देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH NH3+। अगर इसका हम एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं इस तरह से CH3 CH डबल बॉन्ड NH2 NH3, तो ये स्ट्रक्चर ये एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि यहां पर नाइट्रोजन का 5 बॉन्ड बनाते हुए दिखाया गया है। 2 बॉन्ड डबल बॉन्ड इधर देख रहे हो आप, और 3 हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड, टोटल 5 बॉन्ड। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? हर बॉन्ड से 2 इलेक्ट्रॉन हुआ तो 10, जबकि लिविस कहता है कि 8 से ज्यादा ऑक्टेट रूल फॉलो होता है। तो चूंकि यहां पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में ऑक्टेट रूल को वायोलेट कर दिया गया है, उसका उल्लंघन हो गया है, तो इस तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हैं एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, ये गलत है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लिखने में जो अगला चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसा कोई रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप नहीं लिख सकते, वो गलत होगा जिसमें ऑक्टेट रूल का वायोलेशन हो गया हो। वैसे स्ट्रिक्टली कहा जाए तो एक पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड के एलिमेंट के लिए ऑक्टेट रूल का होना ज़्यादा जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन पीरियोडिक टेबल के सेकेंड पीरियड में है। तो ये कुछ बातें हमने लिखाया है, लेकिन आगे भी लिखाएंगे। लेकिन अब हमारे सामने इन सारे नॉलेज के बाद जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को लिखा कैसे जाए, क्योंकि जब तक बच्चे खुद से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं लिख सकते तब तक उसको रेजोनेंस के नॉलेज से बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने नहीं जा रहा है। तो इंतज़ार कीजिए नेक्स्ट लेक्चर का, जिसमें हम आपको सिखाएंगे हाउ टू राइट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। थैंक यू।